हेलो एवरीवन। तो टारगेट 3 डिजिट हमारी चल रही थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है। तो एक बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। 5 क्वेश्चन आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पांचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन करिएगा, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो विदाउट ए वेस्टिंग एनी टाइम चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल, प्रूव दैट 2a इज इक्वल टू b प्लस सी। तो देखिए भाई, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इक्वल बोला है। और ये भी पूछ सकता है, इसको एक दूसरे तरीके से इस तरह भी पूछ सकते हैं कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो भाई अब यहाँ पे रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन हमारे पास है a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, जिसमें जो a की वैल्यू है दैट इज़ a माइनस बी, और जो b की वैल्यू है दैट इज़ b माइनस सी, और जो c की वैल्यू है दैट इज़ c माइनस ए। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज़ a माइनस बी और c माइनस ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? इक्वल है। तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड करने में आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4 को बाहर रखिए, और अंदर इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc प्लस ab। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, पहले a को c से किया, देन a को a से किया, देन b को c से किया, देन b को a से किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि हमारे पास जो माइनस का 2bc है और प्लस का 4bc है, तो यहाँ पे ये क्या बन के आ जाएगा? प्लस 2bc। अब यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो हम इन सबको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस 2bc प्लस 4bc, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2bc माइनस 4ac माइनस 4ab इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हमारे पास बन के आ जाएगा। अब हमारे पास देखिए स्टार्टिंग में क्या दे रखा है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, इसमें आपने आइडेंटिटी एक पढ़ी होगी, 9th क्लास की आइडेंटिटी है। वो क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारी आइडेंटिटी लगी हुई है। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc 2ac और 2ab, बस हमको माइनस और प्लस को सेट करना है। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2a स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b और c माइनस और प्लस 2, और यहाँ पे माइनस 2a। भाई माइनस 2a हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? c और प्लस 2, और a को हमने नेगेटिव लिया है, माइनस 2a और b इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारे पास क्या बन के आएगा? जो 2a है यहाँ पे माइनस 2a है ना। माइनस 2a को जब हम एक्सपैंड करेंगे तो क्या बन के आ जाएगा? क्योंकि भाई देखिए नेगेटिव को 2 का नेगेटिव कैसे आया? भाई c और b को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब b और c या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन c और b यहाँ पे भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा होगा जहाँ जहाँ a लगा है वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब एक ऐसा है नेगेटिव है। तो इसलिए जो 2a वाला टर्म होगा वो नेगेटिव लेंगे, लेकिन स्क्वायर होने के बाद वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन के आ जाएगा? b प्लस सी माइनस 2a का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन है वो इसमें क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग करी, दोनों तरफ हमने अंडर रूट लिया, तो हमारे पास बचेगा b प्लस सी माइनस 2a इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखिए हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया कि जो 2a है वो किसके इक्वल है, b प्लस सी के इक्वल है। तो बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है। अगर हमें 9th की आइडेंटिटीज और थोड़ा बहुत अलजेब्रा अगर अच्छे से आता है तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए इसको करने के बहुत से तरीके हैं। आप इसको इसे फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो और आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हो। तो भाई देखिए फैक्टराइजेशन से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है वो √2 है और जो b की वैल्यू है वो 7 है और जो c की वैल्यू है दैट इज़ 5√2, ठीक है। तो यहाँ पे a इंटू सी कितना आना चाहिए, a इंटू सी कितना आना चाहिए बेटा, 5√2 इंटू √2 दैट इज़ 10 आना चाहिए। तो हमें 7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो बिल्कुल आसान प्रोसेस है। तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो भाई देखिए 5 + 2 7 भी होता है और 5 × 2 हमारा क्या होता है, और 5 × 2 हमारे पास 10 आता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो जब हमने x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5। और अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है भाई, अगर खाली 2 लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो ये 2 लिखा है इसमें से एक रूट हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक रूट बचेगा। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, √2 को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा √2 प्लस 5, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों तरफ सिमिलर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास बचे। तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो बचेगी -√2 और दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी वो -5/√2 आ जाएगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x हैं। तो इसी तरह हमको करना है जितने भी क्वेश्चन हमारे स्क्वायर रूट वाले आते हैं जिसमें अंडर रूट लगा होता है तो उसमें से हमेशा यही प्रोसेस से हमको कॉमन लेना है। एक में 2 फंसेगा और एक में √2 आएगा, एक में 3 आएगा, एक में √3 आएगा। तो यही प्रोसेस से हमको कॉमन लेना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन भी आ सकता है या इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन c² माइनस ab होल x² माइनस 2a² माइनस bc प्लस b² माइनस ac इज इक्वल टू 0 इन x आर इक्वल, देन शो दैट ईदर a इज इक्वल टू 0 और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली इसमें डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पे हम कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि उसमें स्मॉल a b c लिया गया है क्वेश्चन में, तो हम कैपिटल ले लेते हैं जिससे कंफ्यूज ना हो। तो b² माइनस 4a इंटू c। तो d इज इक्वल टू, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है वो है c² माइनस ab x² माइनस 2a² माइनस bc x प्लस b² माइनस ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो a की वैल्यू है दैट इज़ c² माइनस ab और जो b है वो हमारे पास क्या है, -2a² माइनस bc और जो यहाँ पे c है दैट इज़ b² माइनस ac। अब खाली हमको वैल्यूज़ पुट करके और उनको अच्छे से सेट कर देना है जिससे हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है वो आ जाए। तो b² दैट इज़ 4a² माइनस bc होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू c² माइनस ab और b² माइनस ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए 4 को आप देखिए यहाँ पे भी 4 है, ये देखिए ये भी 4 है
4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो ये दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा और उधर डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 4 का तो किस्सा ख़त्म हो गया। तो उसके बाद यार पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा 0 ही बचेगा। तो हमारे पास बचा a, अब इसको एक्सपैंड कर दें, a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर बी सी, ये बचेगा। उसके बाद ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस बाहर हमने ले लिया, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए सी क्यूब। भाई पहले इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, देन इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ए बी क्यूब और प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ये रिलेशन हमारे पास बच के आ रहा है। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए रेज टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी सी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। तो भाई देखिए ए स्क्वायर बी सी 2 बार आ रहा है, ए स्क्वायर बी सी कहाँ पे आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर बी सी ये भी है और ए स्क्वायर बी सी यहाँ पे भी है। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा ए रेज टू द पावर 4 और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है, एक चीज़ का और क्या ध्यान रखना है कि भाई जो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, जो ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर और देखिए ये भी बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ए अब सिंपली हमारे पास बचेगा ए रेज टू द पावर 4 प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब और -2 ए स्क्वायर बी सी और माइनस, तो यहाँ से बचेगा -3 ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए तीनों में ए कॉमन आ रहा है, तो तीनों में हमने क्या किया, तीनों में से ए कॉमन ले लिया और जब तीनों में से हमने ए कॉमन लेंगे तो तीनों में से देखिए ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या निकल के आ गया, या तो a इज इक्वल टू 0 होगा और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा। तो देखिए दोनों एक्सप्रेशन को हमने प्रूव कर दिया, a तो 0 ऑलरेडी आ गया और यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये रिलेशन आ गया और यही हमको क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इनमें खाली हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी होती है और जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन को प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंग हमको सारी चीज़ें सेट कर देनी होती है कॉमन ले लेके, है ना। तो जो कुछ कॉमन चीज़ें आएंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, कुछ बाहर कॉमन लेके डिवाइड हो जाएंगी और जो फाइनली जो एक्सप्रेशन पूछा गया वही बचेगा। बस इसमें हमको कैलकुलेशन का अपना बहुत ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, if the roots of the quadratic equation x minus a, x minus b, x minus b, x minus c, x minus c, x minus a are equal, then show that a is equal to b is equal to c। इसमें भी देखिए रूट्स इक्वल दे रखा है। लास्ट के 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें रूट्स इक्वल दे रखा था, ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल दे रखा है। तो भाई सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हमें उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगेन इसका मतलब हमको ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ब्रैकेट में तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाला सॉल्व हो गया। अब इस पे आइए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी एक्स प्लस बी सी। फिर इस पे चले आइए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो भाई देखिए एक्स स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3, तो 3x स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद देखिए x वाले टर्म कितने हैं, x वाले टर्म देखिए x देखिए ax और ax 2ax bx
और बी एक्स टू बी एक्स, सी एक्स और सी एक्स टू सी एक्स, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से कॉमन क्या आएगा, हर सब में 2 आ रहा है, तो माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2ax माइनस 2bx माइनस 2cx, ठीक है। और लास्ट में क्या बचेगा, प्लस ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 3x² माइनस 2x को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c और प्लस ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0, ये बच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे रूट्स हमारे इक्वल हैं, तो रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है भाई, a की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है 3, b की वैल्यू क्या दे रखी है -2a प्लस b प्लस c दे रखी है, और c की वैल्यू दे रखी है ab प्लस bc प्लस ac, ये हमको c की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए इसको पुट कर देते हैं, तो b² तो b² क्या हो जाएगा 4a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज 3 इंटू c क्या है ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। अगेन क्या करें, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc। तो अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाई 2, दोनों तरफ क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। भाई 2 से मल्टीप्लाई हमने इसलिए किया है कि a² प्लस b² प्लस c² कंबाइन करने के लिए 2ab होता है ना, तो 2ab के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखिए 2 बार a आ रहा है, यहाँ से बहुत ध्यान से समझिएगा, एक स्टेप को मैं स्किप कर रहा हूँ। 2a² है, और तो इसका मतलब एक a² और एक b² ab के साथ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक a² और एक c² ac के साथ जाएगा, और एक b² और एक c² bc के साथ जाएगा। तो भाई तो यहाँ से बनेगा a² प्लस a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। तो भाई देखिए a² है और एक b² है और एक ab है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन के आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर। उसके बाद एक हमारे पास a² है, एक c² है, और यहाँ पे ac है, तो यहाँ पे देखिए क्या बन के आ जाएगा प्लस c माइनस a का स्क्वायर। एक हमारे पास b² है और एक हमारे पास c² है और एक हमारे पास bc है, तो यहाँ से आपके पास क्या बन के आ जाएगा b माइनस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 0, a माइनस c इज इक्वल टू 0 और b माइनस c इज इक्वल टू 0। तो भाई देखिए इस रिलेशन से हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, है ना, ये हमको प्रूफ करना था। बेसिकली इसमें अगेन हमको डिस्क्रिमिनेंट ही निकालना था, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ये सारे स्टेप्स आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है x प्लस 3
अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3 वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू -2 एंड 3/2। भाई अगर x -2 के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और अगर 3/2 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका पूरा जो पॉलिनोमियल है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन है x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 अपॉन 2x माइनस 3। और यहाँ से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 और 3x माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। उसके बाद हम इसके ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। पहले x को हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x², और फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -3x, फिर प्लस 6x, और उसके बाद आ जाएगा 3 3 9 -9 इज इक्वल टू अगेन x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x² माइनस 7x, देन प्लस 6x एंड देन -14। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद अब हमें इसको इस फॉर्म में, जो उसका जनरल फॉर्म है, उस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो लाइक टर्म सारे एक तरफ कर लेंगे। इसका मतलब है सबको हम राइट हैंड साइड ले आते हैं। तो 3x² माइनस 2x² माइनस 7x, या एक स्टेप पहले और सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद कर लेंगे। देखिए -3x प्लस 2x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 14। तो अब लाइक टर्म्स को एक तरफ कर लिए। 3x² माइनस 2x² माइनस x माइनस 3x माइनस 14 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा इस फॉर्म में आ गया है। अब बेसिकली यहाँ से हमको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 हो जाएगा, -1 कॉमन ले, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे। तो जब +1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 आ जाएगा इधर। तो यहाँ से आ गया x माइनस 5, x प्लस 1, और x इज इक्वल टू 5 -1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हमको चेक करना है कहीं डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा है। 5 रखने पे नहीं हो रहा है, क्योंकि -2 और 3/2 नहीं होना चाहिए, वो हमारा नहीं आया। इसका मतलब जो भी हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट निकाला है। तो पार्ट 2 आने में थोड़ा सा डिले हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा ब्रेक पे चला गया था। लेकिन अब कंटिन्यूएशन में आपको सारे क्वेश्चन, सारे वीडियोज़ और गाइडेंस मिलती रहेगी। ये 5 क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको पार्ट 2 में कराए हैं का बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये 5 क्वेश्चन को थॉरोली कर लीजिएगा। यही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।